सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों, पढ़ाई की याद आ ही गई तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो जी, माना मेरी राइटिंग बुरी है तो क्या हो गया, पढ़ाई तो आज हम शुरू करेंगे ही। क्या राइम बनाई, वाह वाह वाह। चलो, माना बहुत घटिया थी, बट आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत स्पेशल चैप्टर। स्पेशल क्यों? क्योंकि ये हमारी क्लास सिक्स की साइंस को स्टार्ट करता है, यानी कि हम साइंस ही पढ़ना शुरू करते हैं इस साल से। ठीक है, तो इसीलिए ये चैप्टर हमारा बहुत स्पेशल है। और एक और स्पेशल बात, ये चैप्टर आपका सबसे इजीएस्ट चैप्टर है पूरी क्लास सिक्स का, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। इस बस ईयरफोन लगा के आराम से बैठ जाओ, इस वीडियो के खत्म होने तक पूरा चैप्टर यूं चुटकियों में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर पढ़ना है फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड यानी कि भैया भैया फूड मतलब खाना, खाना दाल रोटी चावल जो भी हम सब खाते हैं वो सब फूड है। तो हमें बस यही पढ़ना है बच्चा, कोई टेंशन नहीं। बस ये पढ़ना है कि कहाँ से आता है, कैसे आता है, क्या बनता है, बस यही सब खत्म कर देंगे आज। ठीक है, तो अपने को पता है कि यार एनसीईआरटी में बहुत सारी ऐसी उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ हैं जो नहीं पढ़नी है, तो अपने उसको स्किप करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप ये बताओ कि आज आपने घर पे क्या खाना खाया। ठीक है, और आपके दोस्त ने क्या खाना खाया ये सब आप पूछो, उससे पता करो। बस ये तो काम रह गया जिंदगी में, उसको फोन करो, पूछो और भाई क्या खाया, वो फोन ही काट देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पहले बस ये एनसीईआरटी वाले चाहते हैं कि आप पता करो, अपने आसपास ऑब्जर्व करो कि फूड को लेके क्या आप लोग ये ऑब्जर्व करते हो, कोई क्या खाता है, कोई क्या खाता है। किसी घर पे दाल बनता है, किसी घर पे मीट बनता है, राइट। तो खाना है, लोगों का अलग अलग तरीके का खाना है, सिंपल सी बात है। तो देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट, यानी कि हम जो चीज़ें खाते हैं उसमें कितनी ज़्यादा वेराइटी, हम कितनी ज़्यादा तरीके की चीज़ें खाते हैं, राइट। बिल्कुल सही बात है, हम बहुत तरीके, मम्मी इतनी तरीके का खाना बना देती है मेरी, यार क्या बताऊँ। ठीक है, थिंक अबाउट राइस। बट अब ज़रा एक बार के लिए राइस का एग्जाम्पल लो। राइस क्या है, एक ऐसा मस्त खाना है मस्त मतलब एक ऐसा फूड है जिसको हम घर पे पकाते हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों से बनता है। जस्ट टू मटेरियल्स। क्या है वो? सिंपल है। जिसके लिए बॉइल्ड राइस बनेगा आपको चाहिए चावल और पानी। चावल पानी डालो, उसको बॉईल कर दो, और क्या बन जाएगा आपका चावल। बट वहीं पे वेजिटेबल करी, यानी कि सब्जी, मम्मी बनाती है ना सब्जी बढ़िया वाली, मटर पनीर कभी कुछ कुछ, तो वही बनाने के लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। तो यार ये सब क्या है, एक से दो, वो भी खाना है वो भी खाना है। किसी को बनाने के लिए बहुत कम चीज़ें चाहिए, किसी को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो ठीक है, तो ये सब तो हमने समझ लिया। तो खाना मतलब बहुत वैरायटी में आता है। क्या आता है? फूड। फूड बहुत वैरायटी में आता है। अब हम समझते हैं कि आखिर ये जो फूड है ये आता कहाँ से है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है जिसको आपको इग्नोर करना है, कुछ नहीं, बकवास है। ठीक है, तो अब हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि बेटा फूड मटेरियल जो है उनके सोर्सेज क्या है। ठीक है, तो पहले तो फूड मटेरियल कौन कौन से हैं भैया? अरे यार पढ़ा रहा हूँ, सुनो तो। सबसे पहले तो सबसे पहला फूड मटेरियल जो है वो क्या है? फ्रूट्स। फ्रूट्स हम खाते हैं, वेजिटेबल से सब्जी बनती है। ठीक है, और तो और क्या होते हैं यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा आगे पीछे करके बता रहा हूँ। मिल्क, एग्स, मीट, ये सब क्या है? ये सब फूड है अलग अलग तरीके से। और बस अब हमको पढ़ना है कि इनका सोर्स क्या है। अरे भाई बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। देखो फ्रूट, फ्रूट तो बच्चे बच्चे को, और तुम तो बच्चे रहे भी नहीं है, बूढ़े हो गए, समझे? बूढ़े, चुप रहो, सुनो मेरी बात, मजाक कर रहा हूँ। देखो आपके जो फ्रूट्स हैं, आप सबको पता है यार, ये पेड़ों पे मिलते हैं। पेड़ मतलब प्लांट्स, और ये ट्रीज इन पे से मिलते हैं। तो हमारे जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हो गए, इनका सोर्स क्या हो गया? क्या सोर्स हो गया इनका? इनका सोर्स हो गया आपके ट्रीज हो गए, या फिर आपके प्लांट्स हो गए। बस इतना सा आंसर है, बताओ। इसके लिए तो मैं पूरी एनसीईआरटी का चैप्टर ही करा दिया। और हाँ, अगला मिल्क, एग्स, मीट, इन सब का सोर्स क्या है? अरे भाई एनिमल, ये भी कोई मतलब कोई बात है पढ़ने की? ये तो हमें पहले से ही पता है भैया, मुझे भी पता है, पर पढ़ लो क्योंकि पेपर में आएगा। ठीक है, ओके। तो फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट, ये सब कहाँ से आते हैं? एनिमल से आते हैं, अंडरलाइन कर लेना एनसीईआरटी में। वैसे कुछ खास बात है नहीं। ओके, अब यहाँ पे क्या है, एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें आपको बस क्या, इडली किससे बनती है और उसका सोर्स क्या है। उड़द की दाल कहाँ से आती है भाई? प्लांट से आती है। सॉल्ट कहाँ से आता है? सी में से आता है। सी में से आता है? अरे भाई पानी में से सॉल्ट निकलता है, पढ़ोगे 10वीं क्लास में आ जाओगे ना, पढ़ोगे, जल्दी मत करो। वाटर कहाँ से आता है? वाटर तो नेचुरल है, हर जगह है। तो इस तरीके से तुम करते रहना, मैं तो भाई मैंने तो कर रखा है अपने टाइम पे, टेंशन ना लो। अब आ चुके हैं हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ पे, कि अब हमने ये तो देख लिया, ठीक है, कि प्लांट से आता है एक सोर्स और दूसरा है एनिमल। मतलब ले दे के दो ही सोर्स है हमारे पास, या तो प्लांट से खाना आता है या एनिमल से आता है, राइट। ठीक है भैया, समझ गए। ओके, तो बेटा अब ये देखो, अब जो प्लांट से आता है ना वो कैसे आता है, अब थोड़ा सा हम डीप जाएंगे। अब छठी में आ गए तो तुम इतने बालक तो रहे नहीं हो। तो ठीक है, तो अब प्लांट से हम समझना है कि प्लांट से हम किस किस तरीके से। तुम मानोगे नहीं भाई, प्लांट्स की ना हमने जान निकाल रखी है। कहने का मतलब ये हम प्लांट्स के ना ऑलमोस्ट हर पार्ट से कुछ ना कुछ खाते हैं। अजीब लग रहा है ना सुनने में, पर टेंशन मत लो। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन? तुमने कभी कद्दू खाया है? अरे क्या बात कर भैया, कद्दू की सब्जी बनती है घर पे, दबा के खाते हैं ठीक है, तो कद्दू क्या है? कद्दू एक रूट है। रूट यानी कि
जो अंदर जमीन के अंदर होती है ना वो पार्ट। तो ऐसे ही हर प्लांट की अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। सम प्लांट्स हैव मोर, टू और मोर, किसी में कितनी ज्यादा चीजें खाने लायक होती हैं, किसी में एक ही होती है, किसी में सब कुछ होता है। तो अब ये वाला जो तुमको, एक मिनट इसको हम साफ कर देते हैं, P/A पता नहीं क्या लिखा था, जो भी है। अब देखो यहाँ पे ये जो प्लांट्स है ना, ये जो प्लांट्स से हम फ्लावर्स, फ्लावर्स भी हम खाते हैं, मतलब किसी किसी के हम फ्लावर्स का खाते हैं। फ्रूट, फ्रूट भी हम, फ्रूट तो हम यार खाते ही खाते हैं। स्टेम, किसी किसी की स्टेम भी खाते हैं, किसी किसी की लीफ भी खाते हैं, किसी किसी के बर्ड्स, नोड, इंटरनोड। और ये सब, इंटरनोड क्या होता है यार, ये सब समझ लो। ये जो एक पॉइंट है जहां से एक स्टेम जुड़ी होती है, ये पूरा, ठीक है। क्या है ये, लीफ है, जहां से लीफ जुड़ी है, इसे कहते हैं नोड। और दो नोड के बीच की जगह होती है, उसे कहते हैं इंटरनोड। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छे से। अब इसको बेटा, इस पूरे चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, बट अपने इस भैया की बात मान लो। इस वाला ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये सॉरी, यस, ये जो दिख रहा है ना, इसमें से एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में रखा हुआ है। समझ रहे हो, रखा हुआ मतलब रखा हुआ है। तो इसको 2-3 बार बना लो, ये समझ लो लीफ कहाँ है, नोड कहाँ है, इंटरनोड कहाँ है, बड कहाँ है, शूट सिस्टम कौन सा होता है, रूट सिस्टम कौन सा होता है, प्राइमरी सेकेंडरी रूट। अच्छे से समझ लो, इसमें कुछ समझने का नहीं है। फुल टू मतलब प्रैक्टिस है, बनाओ, रटो, याद हो जाएगा। क्लियर? इसमें मैं समझा कह सकता हूँ, समझा दिया, ठीक है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो, हमने ये पढ़ लिया था, ठीक है, कुछ कुछ प्लांट्स में जो आपके क्या है, ज़्यादा एडिबल चीज़ें होती हैं, कुछ कुछ में कम होती है। इज दैट क्लियर? अब बनाना प्लांट जो है आर यूज्ड एज अ फूड। अब आपको पता है बनाना का जो प्लांट होता है उसकी जो लीव होती है, केरला आप साइड जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको, मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, तुम्हारे भाई की ड्राइंग बहुत मस्त है। हाँ हाँ भैया, दिख गई कितनी बढ़िया ड्राइंग है। अब मजाक मत उड़ाओ मेरा। देखो ऐसे वहाँ पे ना, इस पत्तलों पे हम खाना खाते हैं, तो वहाँ का लीफ भी हम किसी न किसी तरीके से यूज करते हैं, राइट। तो इसी तरीके से हम एक प्लांट को मतलब निचोड़ लेते हैं, उसका कुछ ना कुछ काम निकाल देते हैं। समझ रहे हो? ब्रिंजल जो है वो फ्रूट होता है, ब्रिंजल यानी कि बैंगन, भैया बैंगन। हमको तो नहीं पसंद, अरे भाई मुझे पसंद है, तो तुम अब पढ़ो मुझसे, क्योंकि मुझे तो बैंगन पसंद है, ठीक है। अब एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी में कुछ नहीं करना है आपको, बस लिस्ट डाउन करनी है वो सारी चीजें जो कि प्लांट से मिलती हैं, ठीक है। और ये तो तुम कर सकते हो। और यहाँ पे तुम्हें अलग अलग सीड्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि होल मूंग एंड इट्स स्प्राउट। अब मूंग की दाल होती है, मूंग की दाल में एक स्पेशल खासियत होती है, जब तुम उसको एक गीले कपड़े में बंद करके रख दोगे, कभी अपनी मम्मी से पूछना कि मम्मी ये स्प्राउट्स क्या होते हैं, तो वो तुमको बताएंगे कि बेटा जब हम मूंग की दाल को गीले कपड़े में बंद करके एक रात के लिए रखते हैं, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा प्लांट उगना शुरू हो जाता है। जैसे ये सीड है, इसमें से प्लांट उग गया, तो बस वो जो निकल के आते हैं उसको हम कहते हैं स्प्राउट, यानी कि स्प्राउटेड दाल। पहले नॉर्मल दाल थी, अब ये दाल होगी स्प्राउटेड दाल, ठीक है। स्प्राउट्स निकला है, बस इतना ही समझना था, इसमें से ज्यादा कुछ नहीं आएगा। सेम चीज हमारे चना दाल के साथ होती है, सॉरी, उसमें भी क्या होता है, आपके स्प्राउट्स निकल आते हैं जब आप उसे वेट करके गीला करके रखोगे एक पूरी रात के लिए, पूरे दिन, जैसे भी आप, ठीक है। तो ये तो हो गया प्लांट सोर्स। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं हम एनिमल सोर्स की तरफ। अब एनिमल सोर्स की मैं एक इंटरेस्टिंग बात सुनो यहाँ पे। मधुमक्खी सुनी है ना, मधुमक्खी काट लेती है तो सूज जाता है पूरा। हाँ जी, वही मधुमक्खी। वो मधुमक्खी क्या करती हैं, वो बिज बज वाली जो आवाज वाली मधुमक्खी है ना, वो नेक्टर, फूलों में से, फूलों का जो शहद होता है, फूलों में से जूस इकट्ठा करती हैं फ्लावर्स में से, और अपने, ये जो तुमको दिख रहा है, ओहो भाई साहब क्या ही फोटो बना दिया, मजा ही आ गया। ये जो शहद का पूरा छत्ता है मधुमक्खी का, इसमें वो जाके अपना सारा नेक्टर कलेक्ट करती है, और क्या बनाती है, उसको हनी में कन्वर्ट कर देती है। हनी, अरे भैया शहद, शहद मिलता है ना पतंजलि का और अलग अलग कंपनियों का, बस वही शहद ये बनाती है। और ये कंपनी लोग क्या करते हैं, इसको, इसमें से सारी बीज को भगा देते हैं, और फिर उसको इस तरीके से करके एकदम निचोड़ देते हैं, उसमें से सारा निकल जाता है। और अच्छे से डिटेल में देखना है, यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे तो पढ़ ही रहे हो, यूट्यूब पे ही हो भैया, हम तो यूट्यूब पे ही रहते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। एक काम करो, अब जाके सर्च करना कि हनी कैसे कलेक्ट होता है, मतलब हाउ टू कलेक्ट हनी, तो वो दिखाएंगे, इतनी सेटिस्फाइंग वीडियो आएगी, ओए हो क्या ही बताऊं। चलो बह गए हम थोड़ा। अब बात करते हैं व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब एनिमल्स क्या खाते हैं, देखा जाए तो हम भी एनिमल्स हैं, क्योंकि हम जंगली हैं, नहीं वैसे एनिमल्स नहीं, हमें भी एनिमल्स कहा जाता है। समझ जाओगे, आगे जाके समझ जाओगे, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अब समझो, क्वेश्चन है कि व्हाट डू एनिमल्स ईट, कि भैया जानवर क्या खाते हैं ये तो बता दो हमको। अरे बता रहा हूँ। अब तुम में से कई लोगों का कुत्ता होगा, किसी घर कैट होगी, बफेलो होगी, किसी घर गोट होगी। ये सारे क्या है, ये सारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, यानी कि जिनको हम पालते हैं, अपने घरों में रखते हैं। तो बेटा अब सोचो तुम इन्हें क्या खिलाते हो। ज्यादातर लोग अपने डॉग्स को डॉग फूड खिलाते हैं, पर थोड़ा देसी आओ, थोड़ा देसी में आओ, यानी कि तुम उसको रोटी खिलाते हो, वो रोटी भी खा लेता है, चिकन खिलाते हो तो चिकन भी खा लेता है। तो डॉग कैसा जानवर है जो कि एनिमल भी खा सकता है, एनिमल मतलब एनिमल प्रोडक्ट्स, ओके, एनिमल नहीं, एनिमल प्रोडक्ट्स, और प्लांट प्रोडक्ट्स, वो दोनों खा सकता है।
कैट जो है, कैट भी आपकी इसी सिमिलर होती है, वो भी कैट फूड खाती है, उसमें दोनों चीजें होती हैं। बफेलो, बफेलो जो है आपकी वो सिर्फ और सिर्फ क्या खाती है, चारा। चारा क्या होता है, भूस, भूस से बनता है, यानी कि प्लांट से बनता है। गोट क्या खाती है, गोट भी सिमिलरली की चारा खाती है। क्लियर। तो देखा जाए तो एनिमल भी बिल्कुल हमारी तरह, वो भी कुछ एनिमल प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, कुछ एनिमल के आपके एनिमल प्रोडक्ट्स ही खा जाते हैं, मतलब एनिमल को ही खा जाते हैं। अब सोचो तो वैसे शेर है, शेर तो शेर को ही खा जाता है ना, तो वो तो एनिमल है। क्लियर। बस ये समझना था, ज्यादा इस चैप्टर में टेंशन लेनी ही नहीं है भाई। और तुम्हें लग रहा होगा कि अरे यार ये तो क्या मस्ती करके पढ़ा रहा है, सीरियस नहीं पढ़ा रहा है। सीरियस पढ़ाऊंगा ना, बोर हो जाओगे। प्लस दूसरी चीज, इसी पढ़ाने के तरीके से तुमको एक एक क्वेश्चन ना करवा के दिखा दिया, तब देखना। ठीक है, तो चलो अब मैं सीरियस पढ़ाऊंगा, तुमने कहा कैसे। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, कोई नहीं। यू विल श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड दैट एनिमल ईट, तुम अच्छे से पता होगा कि एनिमल क्या खाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके बारे जो मैंने बताया। बट बाकी लोग क्या खाते हैं, जैसे कि पिजन, लिजर्ड, लिजर्ड यानी छिपकली, गिलहरी, ये सब क्या खाते हैं। अब ये सब कह रहे हैं कि जाके इकट्ठा करो, अब इतना टाइम हमारे पास होता तो हम पढ़ रहे होते, मतलब यूट्यूब से पढ़ रहे होते। मजाक कर रहा हूँ। देखो सिंपल सी बात है, इतनी ये जो तामझाम तुमको समझा रहे हैं ना, ये कलेक्ट करो वो कलेक्ट करो, सिर्फ 3 वर्ड समझाने के लिए, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, जो कि तुमको शायद शायद थोड़ा बहुत पता भी हो। सिंपल सी बात है। हर्ब का मतलब होता है बच्चों प्लांट, एक तरीके का। तो वो सभी प्रकार के जानवर, प्रजाति, सब जो भी ले लो, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पे जिंदा है, प्लांट्स खा के जिंदा है, या प्लांट प्रोडक्ट्स खा के जिंदा है, उन्हें कहते हैं हर्बीवोर्स एनिमल। क्या, हर्बीवोर्स एनिमल। अब दूसरा आ गया कार्निवोर्स, पढ़ना तुम पूरा खुद, ठीक है, मैं तुमको मेन चीज समझा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास अच्छे समझना है ना। तो कार्निवोर्स होते हैं बेटा अपने वो, जो बहुत ही मतलब एकदम जैसे शेर, अब मैं तुम्हें क्या ही बोलूँ, जो भैया जानवर ही खाते हैं, चिकन ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं। कार्निवोर्स जैसे कि एनिमल, आपका वुल्फ हो गया, वुल्फ होता है, या फिर आपका लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, जैगुआर हो गया, पैंथर हो गया, ये सब क्या है, ये सब पूरा जानवर ही जानवर खाते हैं इन्हें भाई, वेज वेज नहीं खाते भाई, बड़े लोग हैं। ठीक है। और ओमनिवोर्स होते हैं भाई बढ़िया, ये इंसानों की तरह होते हैं, ये कभी कभी चिकन भी खा लेते हैं, चिकन मिल जाए तो चिकन खा लेंगे अच्छे अच्छे दिन, और चिकन नहीं मिला तो कोई नहीं, अपना यार सब्जी वब्जी तो खा ही लेंगे। मजाक कर रहा हूँ। ओमनिवोर्स जानवर मतलब जो जैसे डॉग, डॉग को क्या है, तुम रोटी खिलाओगे रोटी खा लेगा, और तुम अगर चिकन दोगे तो चिकन खा लेगा। ये क्या हो गया, समझ में आया। तो जो नॉन वेज होते हैं पूरी तरीके से, उन्हें हो गए कार्निवोर्स, जो वेज होते हैं सिर्फ वेज खाते हैं उन्हें कहते हैं हर्बीवोर्स, और जो दोनों खाते हैं उन्हें कहते हैं ओमनीवोर्स। इज दैट क्लियर, एकदम क्लियर हो गया। वेरी गुड, फिर तो चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं, आगे बढ़ो। ओह क्या बात है, चैप्टर ही खत्म कर दिया हमने पूरा। वी नीड टू फाइंड वेज, बट यार चैप्टर के एंड में एक सच में सीरियस बात लिखी है, जो तुम समझना। आई नो पता नहीं तुम लोग उस तरीके समझ पाओगे कि नहीं, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो ऐसा है कि तुम सब जानते हो कि हमारे जो कंट्री है उसमें क्या हालत है, पॉवर्टी की, गरीबी की। कई ऐसे लोग हैं जो रोज खाने की वजह से जिनकी डेथ हो जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सैड चीज़ है, राइट। तो एज ए यूथ, मतलब अब तुम लोग यंग हो, तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम लोग आगे जा रहे हो, अपना कुछ अच्छी अच्छी जॉब्स करोगे, कोई रिसर्च करेगा, कोई कुछ करेगा। बट इसमें लिखा है कि हम में से कुछ ही लोग, कुछ लोग तो होंगे वो, जिनको ये आगे बढ़ना पड़ेगा और ऐसे रास्ते निकालने पड़ेंगे जिससे ज़्यादा खाना प्रोड्यूस हो पाए। नहीं, दैट विल नॉट बी इनफ। ज़्यादा खाना तुम कितना ज़्यादा बना लोगे, हमें कुछ ऐसे तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे हम ऐसे इंश्योर कर सकें ये चीज़ कि इस इंडिया में, मतलब हमारे कंट्री में, हर इंसान भूखे, मतलब कोई भी भूखे पेट ना सोए और सबको खाना अच्छे से मिले। तो ये आप लोगों की कहीं ना सबकॉन्शियस माइंड में बना लो, एक जिम्मेदारी है, आगे जाके कभी ना कभी कुछ मौका मिला तो ज़रूर इसके ऊपर कुछ करना। इसके साथ हमने चैप्टर खत्म कर लिया, मज़ा आ गया पढ़ के, मुझे तो पढ़ा के बड़ा मज़ा आया। हाँ भैया हमें भी बड़ा मज़ा आया। तो चलो रिवीजन कर लो। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, कुछ भी खाना बनाते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स लगते हैं ना, वो हमको पता है क्या होते हैं, जिससे वो खाना फाइनली प्रिपेयर होता है। एडिबल यानी कि कोई भी चीज़ जिसको हम खा सकते हो। एडिबल यहाँ पे क्यों यूज करें, याद करना, वो प्लांट का जो पूरा चार्ट था ना वो याद कर लेना, उससे एडिबल के क्वेश्चन आएंगे कि कौन सा पार्ट एडिबल है कौन सा नहीं है। नेक्टर, नेक्टर मैंने बताया था, नेक्टर होता है फ्लावर का वो जूस जिससे हनी आपका बनाती हैं आपकी हनी बीज। सिंपल। स्प्राउटेड सीड्स यानी कि सीड्स को जब हम वेट करके रख देते हैं तो उनमें से एक क्या आपका स्प्राउट्स निकल आते हैं, स्प्राउटेड सीड। हर्बीवोर होगा जो पूरी तरह वेज खाते हैं, मतलब वेज मतलब वेजिटेबल्स और प्लांट्स, प्लांट्स क्या ना, ठीक है, वेजिटेबल लिखा होगा तो नंबर कट जाएंगे बेटा, फिर कहोगे भैया ने कटवा दिए। मैं नहीं कटवा रहा हूँ, मैं तो अपने तरीके से बता रहा हूँ याद रखने के लिए। बट ठीक है, अब तुम कहोगे भैया नंबर कटवा दिए, तो चलो। प्लांट्स, जो प्लांट्स प्रोडक्ट्स खाते हैं, जो एनिमल खाते हैं, ओमनिवोर बोथ, यानी कि जो दोनों खाते हैं। इसी के साथ हमने चैप्टर कंप्लीटली ये चारों पॉइंट पढ़ लेना, जो मैंने पढ़ाया है वो सब कुछ इसी में से है कि नहीं। तो चलो अब हम फाइनली कर लेते हैं थोड़े से क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी के, फिर हम इस चैप्टर को कर देंगे अलविदा, टाटा बाय बाय।
हाँ जी, तो चलो अब करते हैं क्वेश्चन आंसर। एनसीईआरटी करेंगे मस्त वाले। तो पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? भैया कैसे? पहले तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि दुनिया के सारे लिविंग बीइंग्स एक ही तरीके का खाना खाते हैं? अरे भाई नहीं, नहीं खा सकते। शेर नहीं रोटी खा सकता, और हम नहीं कुछ ऐसी मार के खा सकते ना, मतलब सबका अपना अपना हिसाब होता है। तो क्लियर आंसर जो लुल क्वेश्चन था, नो। नो, ऑल लिविंग बींग्स डू नॉट नीड सेम काइंड ऑफ फूड। सिंपल, सबकी जरूरतें अलग हैं, सबका हैबिटेट अलग है। कोई कहीं रहता है, वहाँ कैसा खाना है। अब यार कोई एकदम बर्फ में रहता है तो वहाँ नॉर्मल खाना नहीं है ना, वो वहीं का खाना खाते हैं। ठीक है, तो रीजन भी बता दिया। अब यहाँ पे 5 आपको प्लांट्स बताने हैं और उनके वो पार्ट जो हम खाते हैं। ठीक है, पैडी, व्हीट, मस्टर्ड प्लांट, ब्रिंजल प्लांट, पोटैटो प्लांट, ये सारे मैंने बता दिए हैं। और आपको ये भी बता दिया कि ये किन से मिलते हैं। पैडी सीड्स होती हैं, व्हीट भी सीड्स होते हैं, मस्टर्ड प्लांट जो होता है वो सीड और लीव दोनों से मिलते हैं। ब्रिंजल जो होता है आपका फ्रूट होता है, यानी कि बैंगन। और पोटैटो जो होता है वो आपका क्या होता है, स्टेम। ओके, तो इतना ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद कॉलम बी। ये बताना है कि मिल्क, कर्ड, पनीर, घी इनमें से क्या है। स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट क्या है। लायन एंड टाइगर के बारे में बताना है और हर्बीवोर्स के बारे में बताना है। तो ईट अदर एनिमल्स, आंसर देख लेते हैं। अरे भाई सिंपल सी बात है, ये देखो मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये क्या है? ये सब एनिमल से प्रोडक्ट मिलते हैं हमें। मिल्क हमें गाय देती है, कर्ड दूध से ही मिलता है, पनीर जो है वो भी दूध से निकलता है, और घी भी है आपका मट्ठा, उससे ही दूध से ही बनता है। तो फिर ले दे के सब कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं। स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट सब वेजिटेबल्स हैं, राइट। लायन टाइगर क्या करते हैं, ईट अदर एनिमल्स, ये बाकी जानवरों को खाते हैं, क्योंकि ये क्या है, कार्निवोर्स हैं। और वहीं पे हर्बीवोर्स जो हैं आपके, वो सारे क्या हैं, वो ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। वो सारे वो जानवर जो वेजिटेरियन, मैंने आपको बताया था ना, ये प्लांट्स खाते हैं और प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं, राइट। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन पे शायद हम आ चुके हैं, ये इसके बाद आगे भी है। नो नो नो, लास्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो लास्ट क्वेश्चन सिंपल है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। अब बताओ टाइगर, मैंने क्या बताया था, ये दूसरे जानवरों को खाता है। तो ये क्या है, नजरें स्क्रीन पर हैं कि नहीं, इधर उधर देख रहे हो। टाइगर एक कार्निवोर्स है। डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इट इज अ हर्बीवोर्स, राइट, क्योंकि सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खा रहा है यार, कितना सिंपल है। पैरेट ईट्स ओनली, पैरेट क्या खाता है, आंसर देखो। पैरेट ए बी सी, प्लांट, सिर्फ प्लांट खाता है, क्योंकि पैरेट भी क्या है, एक हर्बीवोर्स है। डी, द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउ एंड बफेलो एंड गोट इज एन एनिमल प्रोडक्ट। हम ऐसी कौन सी चीजें जो हम पीते हैं जो कि काउ देती है, बफेलो और गोट तीनों देते हैं। सिंपल यार, मिल्क देती है, मिल्क हम गाय का दूध पीते हैं, है ना। तो बस इसी के साथ हमने आपका पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया है। तो अगर देखो, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो ना, इसका मतलब यार आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, इस पूरी फैमिली का पार्ट अभी तक नहीं बन पाए हो। सब्सक्राइब बटन ठोक दो नीचे जाके, और लाइक करके, लाइक तो बिल्कुल करना ही करना है, ठीक है, अगर पसंद आया तो। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।